रात के अंधेरे में जब सारी बत्तियां बुझ चुकी थी, एक कमरे के कोने में रखी वह पुरानी गुड़िया अचानक हिलने लगी। उसके बेजान चेहरे पर किसी मुस्कान उभरी और उसकी कांच की आंखें अजीब सी चमकने लगी। यह गुड़िया कोई साधारण खिलौना नहीं थी। इसमें छिपा था एक भयानक रहस्य जिसने हर उस शख्स की जिंदगी को तहस नहस कर दिया जो इसके करीब आया। यह एनाबेल थी, एक प्राचीन श्राप से ग्रस्त गुड़िया जो सिर पर मौत और आतंक का संदेश लेकर आई थी। क्या आप जानने की हिम्मत रखते हैं कि इस गुड़िया के पीछे क्या भयानक सच छिपा है? वर्ष 1978 एक शांत पहाड़ी गांव में राघव और सीमा अपने नए घर में शिफ्ट हुए थे। यह घर पुराने जमाने की हवेली थी जिसकी दीवारों पर समय की धूल जमी हुई थी। घर की एक कोठरी में उन्हें एक पुरानी धूल से ढकी हुई गुड़िया मिली। वह गुड़िया किसी जादुई ताकत से बंधी हुई सी लग रही थी। सीमा ने उसे उठाया और ध्यान से देखा। कितनी प्यारी गुड़िया है, सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन राघव को कुछ अजीब महसूस हुआ। यह गुड़िया मुझे ठीक नहीं लग रही, इसे छोड़ दो, उसने सावधान किया। सीमा ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। अरे यह सिर्फ एक गुड़िया है, इससे क्या खतरा हो सकता है? रात होने पर हवेली में अजीब सी ठंडक फैलने लगी। खिड़कियां खुद ब खुद हिलने लगी और कमरे में हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। सीमा उठकर देखना चाहती थी, लेकिन उसकी नज़र उस गुड़िया पर पड़ी जो अपनी जगह से हिल चुकी थी। उसके चेहरे पर वही भयानक मुस्कान थी। राघव, गुड़िया, सीमा की आवाज़ से डर गया था, लेकिन राघव गहरी नींद में था। जैसे ही सीमा ने गुड़िया को छूने की कोशिश की, एक तेज झटका महसूस हुआ और हवेली में अचानक से अजीब घटनाएं घटने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे, दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे और अचानक हवेली में अजीब चीखों की आवाज़ें गूंजने लगी। गुड़िया का श्राप अब वापस जाग चुका था। राघव और सीमा जिस हवेली में शिफ्ट हुए थे, उसका इतिहास अजीब और डरावना था। गांव के बुजुर्ग लोग उस हवेली से दूर रहने की सलाह देते थे, लेकिन शहर के आधुनिक दंपति ने उन कहानियों को मात्र अंधविश्वास समझा। कहते थे कि इस हवेली में पहले एक अमीर परिवार रहता था जिसकी बेटी ऐना को एक दुर्लभ बीमारी थी। ऐना का इकलौता साथी थी उसकी प्यारी गुड़िया एनाबेल। ऐना की मृत्यु के बाद हवेली में रहस्यमय घटनाएं शुरू हुई। हवेली में रहने वाले लोग अजीब हादसों का शिकार होते और धीरे धीरे यह स्थान वीरान हो गया। कहते थे कि ऐना की आत्मा उस गुड़िया में बंधी हुई थी और किसी नए शिकार की तलाश में थी। गुड़िया के बारे में राघव और सीमा को शुरू में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन जब उसके घर में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी तो उन्होंने गांव के पुरोहित से मिलने का फैसला किया। पुरोहित ने गुड़िया को देखते ही चेतावनी दी, इस गुड़िया को तुरंत नष्ट कर दो। यह सिर्फ एक खिलौना नहीं है, यह एक आत्मा का घर है। राघव ने इसे मजाक समझा, लेकिन सीमा को पुरोहित की बातों में अजीब और डरावने लगी। उस रात गुड़िया को उसके कमरे में रखे हुए तो उन्होंने पहली बार एक ही सपना देखा। ऐना की आत्मा एक अंधेरे कमरे में कैद थी और वो रो रो कर उसे मदद के लिए पुकार रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, हवेली में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। कभी कभी रात में अजीब परछाइयाँ दिखती, फर्श पर खुद ब खुद खरोंचें बन जाती और अक्सर किसी लड़के की धीमी धीमी रोने की आवाज़ सुनाई देती। सीमा का मानसिक संतुलन भी बिगड़ने लगा। वह अक्सर कहती, वह गुड़िया मुझे देख रही है, उसके चेहरे पर जो मुस्कान है वह असली नहीं है। राघव को अब भी यह सिर्फ मानसिक भ्रम लगता था, लेकिन एक रात जब वह अकेले कमरे में था तभी उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। तब उसने मुड़कर देखा तो गुड़िया अपने स्थान से गायब थी। सीमा और राघव ने अब महसूस कर लिया था
कि वह कोई सामान्य गुड़िया नहीं थी। उन्होंने शोध करना शुरू किया और पाया कि इस गुड़िया से जुड़ी हुई कई दर्दनाक कहानियाँ थी। यह गुड़िया जो कभी एना की प्रिय साथी थी, अब एक श्राप में बदल चुकी थी। एना की आत्मा इस गुड़िया में कैद थी और जो कोई भी इस गुड़िया के संपर्क में आता था, उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती थी। सीमा ने कई बार महसूस किया कि जैसे कोई इसे छूने की कोशिश कर रहा हो। वह हर बार गुड़िया की आंखों में कुछ नई डरावनी चमक दिखती थी। एना की आत्मा किसी न किसी तरह उन दोनों के संपर्क में आ चुकी थी और अब वे उसकी कैद से बच नहीं सकते थे। एक रात जब सीमा रसोई में अकेली थी, तभी अचानक से बत्तियां बुझ गई। कमरे में खूब अंधेरा हो गया और ठंडी हवा के झोंके ने शरीर में सिरन पैदा कर दी। तभी उसे लगा कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। वह मुड़ने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसने महसूस किया कि उसकी गर्दन पर किसी ठंडी चीज का स्पर्श हुआ है। उसने डर के मारे चीख मारी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दूसरे दिन सुबह राघव को सीमा बेहोश मिली और उसके शरीर पर खरोंचों चुके निशान थे। जब राघव समझ चुका था कि हवेली में कुछ तो कुछ अजीब खतरनाक था, यह सब कुछ एक श्राप का हिस्सा था और श्राप का केंद्र थी वह गुड़िया एनाबेल। सीमा और राघव अब पूरी तरह समझ चुके थे कि यह गुड़िया किसी बुरी आत्मा का प्रतीक है। वे पुरोहित के पास दोबारा गए, जिन्होंने उन्हें बताया कि इस गुड़िया में कैद आत्मा को शांत करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। लेकिन यह अनुष्ठान खतरनाक था और उसमें जान का खतरा भी था। उन्होंने फिर से फैसला किया कि वे इस भयानक श्राप से छुटकारा पाने के लिए कोशिश करेंगे। पुरोहित ने उसे बताया कि इस गुड़िया की आत्मा सिर पर तब शांत होगी जब उसके साथ हुआ अन्याय समाप्त हो जाएगा। इसके लिए उन्हें एना की आत्मा के पीछे छिपी असली कारण का पता लगाना होगा। राघव और सीमा ने अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। उन्हें अब एना की आत्मा की शांति के लिए सच का पता लगाना था। उन्होंने गांव के कुछ पुराने दस्तावेजों को खंगाला, जिससे पता चला कि एना की मौत सामान्य नहीं थी। उसे उसके परिवार द्वारा मार दिया गया था, क्योंकि उसकी बीमारी से पूरा परिवार शर्मिंदा था। एना की आत्मा इसी न्याय का बदला लेने चाहती थी। अब राघव और सीमा को यह रहस्य उजागर करना था और एना की आत्मा को मुक्ति दिलानी थी। अनुष्ठान की रात जब नजदीक आ रही थी और हवेली में घटने वाली भयानक घटनाओं की गति तेज हो रही थी। अनुष्ठान के दिन हवेली में कुछ भी सामान्य नहीं था। फर्श पर रहस्यमय निशान बन गए थे और हर कोने से अजीब चीखें आ रही थी। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, हवेली में और भी खौफनाक होती गई। एनाबेल की गुड़िया अब पूरी तरह से राघव और सीमा के नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। राघव, सीमा और पुरोहित ने रात के समय हवेली के बीचों बीच अनुष्ठान की तैयारी की। उन्होंने कमरों के बीचों बीच में एक चक्र बनाया, जिसके चारों ओर दीपक जलाया। बीच में एनाबेल की गुड़िया को रखा गया, जिसे देखने के मात्र से अजीब सी ठंडक महसूस होती थी। हवेली में चारों ओर शांति थी, पर एक शांति के पीछे एक अजीब सा डर छिपा हुआ था। पुरोहित ने मंत्रोच्चार शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे मंत्र की ध्वनि गहराती गई, हवेली में हलचल बढ़ने लगी। खिड़कियां तेजी से हिलने लगी, दरवाजे अपने आप खुल बंद होने लगे और हवाओं में एक भयानक चीख सुनाई देने लगी। राघव और सीमा भयभीत थे, लेकिन वे जानना चाहते थे कि अब रुकना मुमकिन नहीं था। मंत्रोच्चार के बीच अचानक एना की आत्मा प्रकट हुई। वह एक छोटे से रूप में आई थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरी उदासी और गुस्सा भरा हुआ था। उसने गुड़िया की ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने मुझे कैद कर रखा है, मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। उसकी आवाज़ में दर्द था और राघव और सीमा के रोंगटे खड़े हो गए। पुरोहित ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन एना की आत्मा और भी भयंकर हो गई थी। कमरे में सारे दीपक बुझ गए
और हवेली के अंदर डूब गए। अब एना की आत्मा पूरी तरह से नियंत्रण के बाहर थी। एना की आत्मा ने खुलकर अपना क्रोध प्रकट किया। हवेली के चारों ओर खून की धाराएं बहने लगी। दीवारों पर रहस्यमय चित्र बन गए और कमरे में रखी सभी सामान हवा में तैरने लगी। सीमा ने देखा कि एनाबेल की गुड़िया अब खुद ब खुद हिल रही थी और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। एना की आत्मा अब फिर पर मुक्ति नहीं चाहती थी, वह बदला लेना चाहती थी। उसके परिवार ने उसे जिस निर्दयता से मारा था, अब वह उसकी कुदरता से राघव और सीमा को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। पुरोहित ने समझाया कि एना की आत्मा को शांत करने के लिए उसे अपने परिवार के खिलाफ जो गुस्सा था उसने छोड़ना होगा, लेकिन एना इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। राघव और सीमा ने यह निर्णय लिया कि वह एना की कहानी को पूरी तरह से उजागर करेंगे ताकि उन्हें न्याय मिल सके। उन्होंने गांव के कुछ पुराने दस्तावेजों को अध्ययन किया और पाया कि एना की मृत्यु दरअसल एक घटना नहीं थी। उसके पिता ने समाज की इज्जत बताने के लिए उसे जहर देकर मार दिया था। यह जानकारी एना तक पहुंच गई और उसकी आत्मा का क्रोध कुछ हद तक शांत हुआ। राघव और सीमा ने अब एना के परिवार के सभी सदस्यों के खिलाफ केस करने का निर्णय लिया। यह कदम एना की आत्मा को थोड़ा संतोष दे सकता था, लेकिन इससे हवेली के अंदर भी घटनाएं और भी खतरनाक हो गई। हवेली में एक पूरी तरह से एक शापित स्थान बन चुकी थी। जैसे जैसे वे केस को आगे बढ़ा रहे थे, एना की आत्मा और अधिक शक्तिशाली होती गई। केस को जीतने के बाद पुरोहित ने आखिरी अनुष्ठान की योजना बनाई। यह अनुष्ठान हवेली में होना था और उसके लिए विशेष जड़ी बूटियों और मंत्रों की जरूरत थी। यह एक जोखिम भरा कदम था, क्योंकि अगर अनुष्ठान सफल हुआ तो एना की आत्मा हमेशा के लिए बंद रह जाएगी और इसके क्रोध का अंत कभी नहीं होगा। राघव और सीमा ने साहस जुटाकर इस आखिरी अनुष्ठान में भाग लिया। अनुष्ठान के दौरान हवेली में जोरदार हलचल हुई, बिजली कड़कने लगी और पूरे गांव में भय का माहौल फैल गया। लेकिन जैसे यह अनुष्ठान समाप्त हुआ, एना की आत्मा ने एक आखिरी बार हवेली को देखा और फिर अचानक गायब हो गई। एना की आत्मा की मुक्ति के बाद हवेली में हर जगह शांति फैल गई। राघव और सीमा ने चैन की सांस ली, लेकिन हवेली की दीवारों पर अब भी यह घटनाओं के निशान थे। वे जान गए थे कि इस जगह पर हमेशा एक अजीब रहस्य छिपा रहेगा, लेकिन एनाबेल की गुड़िया अब खतरनाक नहीं थी। गांव के लोग अब हवेली को भूतिया मानने लगे थे और राघव और सीमा ने फैसला किया कि वे अब इस हवेली को छोड़कर कहीं और बसेंगे। राघव और सीमा ने अंततः हवेली को छोड़ दिया और एक नई जगह शिफ्ट हो गए, लेकिन उसके मन में हमेशा यह सवाल बना रहेगा, क्या एना की आत्मा को सच में शांति मिली या फिर वह कहीं और किसी नए रूप में प्रकट होगी। कहानी के अंत में गुड़िया वह नए परिवार के हाथों में पहुंच जाती है और फिर वही घटनाएं दोहराने लगती है। यह संकेत देता है कि एनाबेल का श्राप अभी समाप्त नहीं हुआ है और यह कभी भी किसी और के जीवन में दोबारा आ सकती है। हवेली को छोड़ने के बाद राघव और सीमा नए शहर में अपनी जिंदगी शुरू कर चुके थे। वे हवेली में घटी घटनाओं को भूलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें अजीब सपने आने लगे। सीमा हर रात उस भयानक गुड़िया को अपने सपनों में देखती थी। एक रात उसे एक औरत की भयानक चीख सुनाई दी। वह जाग गई, लेकिन कमरे में उसे किसी का अंधेरा साया नजर आया। राघव ने उसे सिर्फ तनाव समझा, लेकिन जब उसने भी उस रात वह सपना देखा तो उन्हें लगा कि शायद वे इस रहस्य से अभी मुक्त नहीं हुए हैं। उसके नए घर में अजीब घटनाएं घटने लगी। कमरों के दरवाजे अपने आप खुलने लगे, दीवारों पर खरोचों की बनती नजर आने लगी और रात को हवाओं में किसी की धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। यह साफ था कि गुड़िया का प्रभाव अब भी उन पर बना हुआ था। राघव और सीमा ने इस नई जगह को एक सुरक्षित आश्रम माना था, लेकिन यहाँ भी चीज़ें सामान्य नहीं थी। उनका घर अब भी एनाबेल के शाप से मुक्त नहीं हुआ था।
गुड़िया का प्रभाव हर रात और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। राघव को अपनी ऑफिस के फाइलों में खून के धब्बे नजर आने लगे और सीमा को महसूस हुआ कि जब भी वह अकेली होती कोई उसके पीछे चल रहा होता। उन्होंने कई बार नए शहर के पुजारियों से मिलकर उपाय पूछे, लेकिन किसी के बात से कोई असर नहीं हुआ। हर बार जब वे किसी धार्मिक अनुष्ठान को अंजाम देने की कोशिश करते, हवेली में एक अजीब घटनाएं घटने लगती। दीवारों पर ऐना की छाया उभरने लगती और गुड़िया की मुस्कान और भी खौफनाक होती गई। एक दिन सीमा को पुराने लाइब्रेरी में एक रहस्यमयी किताब मिली, जिसमें एनाबेल जैसी कई गुड़ियाओं की कहानी दर्ज थी। उस किताब में दर्ज था कि ऐसी गुड़ियाओं को बुरी आत्माओं से अपनी कैद में रखा होता है और इनसे छुटकारा पाने के लिए खास अनुष्ठान करना पड़ता है। किताबों के आखिरी पन्नों पर एक खतरनाक चेतावनी थी। अगर आत्मा को मुक्त नहीं किया गया तो वह एक शिकार की तलाश में भटकती रहेगी और एक नई जगह को अपने अंधकार में समा लेगी। यह जानने के बाद सीमा और राघव ने निर्णय लिया कि वे इस गुड़िया के रहस्य को हमेशा के लिए खत्म करेंगे, भले ही उसके लिए उन्हें किसी भी हद तक जाना पड़े। इस दौरान एक पुराने अन्वेषण का प्रवेश होता है। विजय, वह पहले भी कई भूतिया घटनाओं की जांच कर चुका था और एनाबेल के बारे में सुना था। उसने राघव और सीमा को मदद के लिए पेशकश की। विजय के पास रहस्यमय शक्तियाँ और पुराने दस्तावेजों का अच्छा ज्ञान था, जिससे वह इस आत्मा के पीछे भयानक सच को उजागर कर सकता था। विजय ने बताया कि गुड़िया में कैद आत्मा सिर्फ एनाबेल की नहीं थी। यह एक बहुत ही पुरानी बुरी आत्मा थी, जिसने एना जैसी कई मासूम आत्माओं को कैद कर रखा था। अब यह आत्मा और भी शक्तिशाली हो चुकी थी और उससे रोकना मुश्किल हो सकता था। विजय के साथ राघव और सीमा ने एक बार फिर उस प्राचीन हवेली में लौटने का फैसला किया। यह वही जगह थी जहां एना की आत्मा ने जन्म लिया था और जहां से उसे मारा गया था। हवेली अब पहले से भी अधिक भयावह और सुनसान थी। दीवारों पर खून के धब्बे थे और कमरे पर एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। जैसे ही वे हवेली में दाखिल हुए, अचानक से दरवाजे बंद हो गए और दीवारों से खौफनाक चीजें आने लगी। विजय ने बताया कि यह आत्मा पूरी तरह से जाग चुकी है और उन्हें जल्दी से अनुष्ठान करना होगा। विजय ने एक पुराने तांत्रिक विधि से अनुष्ठान किया। यह एक जटिल अनुष्ठान था जिसमें बहुत सावधानी बरतनी थी। जैसे ही विजय ने मंत्रोच्चार शुरू किया, हवेली के अंदर की हलचल और तेज हो गई। गुड़िया हवा में तैरने लगी और उसके आसपास एना की आत्मा प्रकट हुई। लेकिन अब एना का चेहरा पहले जैसा मासूम नहीं था। उसकी आंखों में तरफन और गुस्सा भरा हुआ था। एना की आत्मा पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। उसने विजय पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन विजय ने तुरंत ही एक शक्तिशाली मंत्र से उसे पीछे हटाया। राघव और सीमा अब पूरी तरह से डर के साए में थे, लेकिन विजय ने उन्हें सांत्वना दी कि वे इस आत्मा को हर हाल में खत्म करेंगे। जब अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में पहुंचने वाला था, तभी हवेली में एक तेज विस्फोट हुआ और सारी लाइट बुझ गई। हवेली के चारों ओर अंधेरा फैल गया और अब हर तरफ सिर्फ एना की भयानक हंसी सुनाई दे रही थी। उसने विजय को घेर लिया और उसे हवा में उठा लिया। राघव और सीमा ने यह देखा। उन्हें समझ में आ गया कि विजय भी इस आत्मा से पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। राघव ने हिम्मत जुटाई और विजय को बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने गुड़िया को छुआ, उसे लगा कि उसका शरीर ठंडा हो गया और उसके हाथ काले पड़ने लगे। सीमा ने रोते हुए उसे पीछे खींच लिया, लेकिन गुड़िया की शक्ति अब राघव को भी घेरने लगी थी। विजय ने अपनी आखिरी कोशिश करते हुए एना की आत्मा से बात करने की कोशिश की। उसने उसे यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वह मासूम है। उसकी आत्मा के पीछे उसका परिवार दोषी था। विजय ने उसे बताया कि वह अब बदला लेने से कुछ हासिल नहीं कर सकती, लेकिन एना की आत्मा का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह और भी शक्तिशाली होगी और उसने विजय पर हमला कर दिया। राघव और सीमा ने विजय की मदद से आखिरकार अनुष्ठान को पूरा किया।
जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, हवेली के चारों ओर एक तेज रोशनी फैल गई। ऐना की आत्मा एक भयंकर चीख के साथ हवेली से बाहर निकली और अंततः उसने मुक्ति मिल गई। गुड़िया पूरी तरह बेजान हो चुकी थी और हवेली में एक अजीब सी शांति फैल गई थी। राघव और सीमा ने हवेली को छोड़ दिया और विजय के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की। लेकिन एक दिन जब सीमा ने अपने कमरे में एक पुरानी अलमारी खोली तो उसने देखा कि एनाबेल की गुड़िया वहीं रखी थी, ठीक उसी स्थिति में जहाँ से यह सब शुरू हुआ था। क्या यह सब वास्तव में खत्म हो चुका था या फिर यह बस एक नया अध्याय था? जब सीमा ने एनाबेल की गुड़िया को फिर से अपने घर में पाया, उसका दिल दहल गया। राघव ने पहले इसे एक बुरा सपना समझा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उन्होंने महसूस किया कि उसकी ज़िंदगी में फिर से कुछ अजीब हो रहा था। घर में हर रात अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी और दरवाजों पर रहस्यमय निशान उभरने लगे। गुड़िया का आना इस बात का संकेत था कि जो कुछ भी खत्म हुआ था दरअसल एक नया खतरनाक अध्याय की शुरुआत थी। राघव और सीमा ने सोचा कि विजय ने आत्मा को पूरी तरह से मुक्त कर दिया था, लेकिन उन्हें अब एहसास हो रहा था कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। ऐना की आत्मा अब भी भटक रही थी, लेकिन इस बार उसका उद्देश्य और भी बड़ा था। गुड़िया के साथ और भी खतरनाक घटनाएं घटने लगी। एक दिन राघव ने गांव के एक पुरातात्विक ऑफिसर तिवारी से मुलाकात की, जो पुरानी वस्तुओं और श्राप के बारे में अध्ययन कर रहे थे। प्रोफेसर तिवारी ने बताया कि यह गुड़िया सिर्फ एक खिलौना नहीं थी, बल्कि इसमें प्राचीन समय से एक बुरी आत्मा बसी थी। उन्होंने बताया कि यह श्राप हजारों साल पुराना था और जो भी इस गुड़िया के संपर्क में आता था उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती थी। यह आत्मा किसी एक व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि कई आत्माओं का समूह था जिन्हें अंधकारमय शक्तियों ने कैद किया था। अब यह बुरी आत्मा ऐना के रूप में प्रकट हो रही थी, लेकिन असली आत्मा इससे कई ज़्यादा खतरनाक और शक्तिशाली थी। प्रोफेसर तिवारी ने बताया कि ऐना सिर्फ एक माध्यम थी जिसके जरिए यह आत्मा अपने असली रूप में दुनिया में वापस आना चाहती थी। अब तक यह सिर्फ ऐना के रूप में प्रकट हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे यह अपनी असली शक्ति हासिल कर रही थी। गुड़िया के माध्यम से यह आत्मा नई आत्मा को अपने वंश में कर रही थी और हर बार जब कोई उसे छूता था, इससे प्रभावित होता था, तो उसकी आत्मा भी इस शाप में बंध जाती थी। राघव और सीमा के सामने अब एक नई चुनौती थी। उन्हें न सिर्फ ऐना की आत्मा से निपटना था, बल्कि इस प्राचीन शाप के पीछे असली खतरे का भी सामना करना था। प्रोफेसर तिवारी ने राघव और सीमा को एक पुराने अनुष्ठान के बारे में बताया जो इस प्राचीन श्राप को तोड़ सकता था, लेकिन यह अनुष्ठान बहुत ही खतरनाक और जटिल था और इसे करने के लिए विशेष सामग्रियों की आवश्यकता थी जो अब दुर्लभ हो चुकी थी। राघव और सीमा ने प्रोफेसर तिवारी की मदद से उन सामग्री को इकट्ठा करना शुरू किया। उन्हें देश के अलग अलग हिस्सों में जाना पड़ा और हर जगह उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हर बार जब वह किसी सामग्री को हासिल करने के करीब होते, ऐना की आत्मा या उसके द्वारा नियंत्रण की गई अन्य आत्माएं उसके रास्ते में बाधा डालने की कोशिश करती। अनुष्ठान की तैयारी के दौरान राघव और सीमा को एक नई जानकारी मिली। यह शाप उस समय का था जब एक प्राचीन राजा ने अपने राज्य को बचाने के लिए एक तांत्रिक की मदद ली थी। तांत्रिक ने आत्माओं को कैद करने के लिए इस गुड़िया का इस्तेमाल किया था, लेकिन जब राजा ने तांत्रिक को धोखा दिया था तो तांत्रिक ने मरते मरते इस गुड़िया को शापित कर दिया था। यह गुड़िया तब से हर उस व्यक्ति के जीवन में विनाश लाती रही जो इसके संपर्क में आया। अब यह श्राप सिर्फ ऐना की आत्मा तक सीमित नहीं था, बल्कि इस गुड़िया में कैद कई आत्माओं का समूह था जो धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा रहा था। राघव, सीमा और प्रोफेसर तिवारी ने अनुष्ठान को अंजाम देने की पूरी तैयारी कर ली थी। यह अनुष्ठान एक खास दिन, एक खास समय पर ही किया जा सकता था जब शापित आत्माओं की शक्ति अपने चरम पर होती थी। अनुष्ठान के लिए उन्हें फिर से उसी प्राचीन हवेली में जाना पड़ा
जहां ऐना की आत्मा सबसे अधिक शक्तिशाली होती थी। हवेली अब पूरी तरह से एक भूतिया आस्थान में बदल चुकी थी। दीवारों पर रक्त के धब्बे, फर्श पर बिखरी हड्डियां और हवा में अजीब सी गंध फैल चुकी थी। जैसे ही वे हवेली में दाखिल हुए, हवेली की आत्माओं ने उन पर हमला करना शुरू किया। हवेली के अंदर दाखिल होते ही राघव और सीमा को चारों ओर भूतिया छाया घेरने लगी। यह आत्माएं अब पहले से ज़्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। वे हवा में तैर रही थी और हवेली के दरवाजे खिड़कियां अपने आप बंद होने लगे। प्रोफेसर तिवारी ने उन्हें चेतावनी दी कि अनुष्ठान के दौरान वे आत्माएं और ज़्यादा आक्रमण कर सकती है। राघव ने पूरे साहस के साथ सीमा को संभाला और प्रोफेसर तिवारी के निर्देशों का पालन करते हुए अनुष्ठान की तैयारी करने लगे। अनुष्ठान की शुरुआत के साथ ही हवेली की सारी आत्माएं एकजुट हो गई। हवाओं में उसकी भयानक चीखें गूंजने लगी। ऐना की आत्मा ने भी अपना असली रूप प्रकट किया। अब वह एक मासूम लड़की नहीं बल्कि एक राक्षसी रूप में बदल चुकी थी। उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसके चेहरे पर गहरी काली निशान उभर गए थे। प्रोफेसर तिवारी ने मंत्रोच्चार शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ता गया, हवेली की दीवारें कांपने लगी। अब आत्माएं और ज़्यादा क्रूर हो गई थी। अनुष्ठान की पूर्णता के लिए किसी एक को बलिदान देना था। प्रोफेसर तिवारी ने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। उन्होंने राघव और सीमा को बताया कि इस प्राचीन श्राप को खत्म करने के लिए आत्मा को एक आखिरी बलिदान की जरूरत है और यह बलिदान उन्हें ही देना होगा। प्रोफेसर तिवारी ने अपनी जान देकर शापित आत्माओं को हमेशा के लिए मुक्ति दिलाने का फैसला किया। जैसे उन्होंने बलिदान दिया, हवेली में एक तेज विस्फोट हुआ और सारी आत्माएं एक भयानक चीख के साथ हवेली से बाहर निकल गई। बलिदान के बाद हवेली में शांति फैल गई। ऐना की आत्मा और अन्य आत्माएं अब मुक्त हो चुकी थी, लेकिन राघव और सीमा के मन में एक अजीब सा भय था। क्या यह सच में अंत था या फिर यह केवल एक नए श्राप की शुरुआत थी? हवेली से बाहर निकलते वक्त सीमा ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। वहाँ से गुड़िया की हल्की परछाई नजर आई जो धीरे धीरे गायब हो रही थी। क्या यह गुड़िया फिर से किसी और के जीवन में अंधकार लेकर आएगी? आशा करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।